नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के विषय में कि जो प्रत्यावेदन लिस्ट है उसका काम कहाँ तक पहुँचा है। हमने एक पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि आपकी जो प्रत्यावेदन लिस्ट है वो 8 से 10 दिसंबर के बीच में कभी भी आ सकती है, और अब उसका जो काम है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। इसके लिए क्या है, जो एक ऑफिशियल लेटर है वो जारी हो चुका है। अब इस ऑफिशियल लेटर जारी होने के बाद कब तक आएगी आपकी प्रत्यावेदन लिस्ट, और साथ साथ में इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के हमें मैसेज आ रहे थे कि उनके जो फार्म है वो वापस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, और कुछ के जो फार्म है वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं। यानी कि हमको ऐसे मैसेज आ रहे थे, कुछ तो ऐसे मैसेज कर रहे थे कि सर हमारे जो फॉर्म है वो वापस आ जा रहे हैं, ऐसा क्यों है। और कुछ ऐसे मैसेज कर रहे थे कि हमारे जो फार्म है वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं, और कुछ ऐसे कर रहे थे कि हमारे जो फार्म है वो रिफ्यूज्ड हो जा रहे हैं। तो ये तीनों क्या चीज़ हैं, इसको बताने का कष्ट करें। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी प्रकार की जानकारियां हैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये लेटर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा है आवश्यक या महत्वपूर्ण। यानी कि ये जो लेटर है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देखेंगे पेन से लिखा है कि समस्त कार्मिक, और इसको देख लेना जो भी लिखा हो। और यहाँ पर 3/12/2025 यानी कि 3 दिसंबर की ये डेट यहाँ पर लिखी है, यानी कि 3 दिसंबर को ये जारी हुआ है। किसने जारी किया? प्रेषक एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून, यानी कि जो निदेशक जी हैं, डायरेक्टर जी हैं, उन्होंने ये लेटर भेजा है। किसको भेजा है? सेवा में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, यानी कि जितने भी डीईओ हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जितने भी जिलों के हैं, उन सभी को ये भेजा गया है प्रारंभिक शिक्षा के। पत्रांक संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिनांक 3 दिसंबर है। विषय है प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती 2025 के संबंध में, यानी कि जो वर्तमान में लगभग 1650 पदों की जो भर्ती रनिंग में है उसी के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। अब देखते हैं पूरा इस लेटर में क्या लिखा है। देख, यहाँ पर अगर आप इसमें देखते हैं तो साफ साफ यहाँ पर लिखा है, महोदय उपयुक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर गतिमान सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती 2025 के सापेक्ष आवेदन आमंत्रित किए जाने की अंतिम तिथि व्यतीत हो चुकी है। तदक्रम में प्राप्त आवेदनों की संदेदीक्षा एवं संकलन की कार्यवाही तत्काल कराते हुए नियुक्ति की कार्यवाही को संपादित कराया जाना होगा। अतः तदक्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद स्तर पर सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती 2025 में प्राप्त आवेदनों का संकलन तीव्र गति से करते हुए तैयार पात्रता सूची निदेशालय को अवलोकित कराएं, ताकि परीक्षणोपरांत सूची को विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा सके। इसका मतलब यही है कि जो वर्तमान समय में गतिमान सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती 2025 है, इसमें जितने भी आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे उनकी जो अंतिम तिथि है वो व्यतीत हो चुकी है, यानी कि निकल चुकी है। अब उसमें जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उनकी संदेदीक्षा एवं संकलन करना है। यानी कि कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि इनको एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें सभी अभ्यर्थियों के नाम हो, और किस अभ्यर्थी के फॉर्म में क्या क्या मिस्टेक रही है वो लिखी होनी चाहिए, कि वो किस पर प्रत्यावेदन मांगेंगे या किस चीज़ को अपना संशोधन कराना चाहते हैं। अगर किसी को संशोधन कराने की ज़रूरत है तो एक ऐसी लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें उनके सामने उनकी कमी लिखी होगी कि फॉर्म में क्या कमी रही है, क्या मिस्टेक रही है। और वही सूची इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द निदेशालय को उपलब्ध कराएं, ताकि उसका परीक्षण किया जा सके और उसके बाद उसको विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा सके। इसका मतलब ये है कि जो प्रत्यावेदन लिस्ट का काम है अब वो तेजी से होना बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भवदीय जो अजय कुमार नोडियाल है, निदेशक है प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के, यहाँ पर उनके साइन भी हो रखे हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसा हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि 7 से 8 या 10 दिसंबर के आसपास आपकी जो प्रत्यावेदन लिस्ट है आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस लेटर को देखने के बाद हम इतना आइडिया और लगा सकते हैं कि हमारी जो प्रत्यावेदन लिस्ट है वो, जैसा मैंने पहले बोला था कि 8 दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिर
उसी बात को मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि 8 से 10 दिसंबर के बीच में क्या है, आपको अपनी प्रति आवेदन लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि ये 6 दिसंबर को भी मिल जाए, पर 6 दिसंबर को लगभग 40% चांस है। बाकी 8 दिसंबर को अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पर मैं लगभग 99% चांस लेकर चलता हूँ। बाकी अगर बाद में चलेंगे तो भाई 10 दिसंबर तक तो आपकी 100% आ ही जानी है। तो भाई ये था हमारा प्रति आवेदन लिस्ट का मामला। बाकी अब हम देख लेते हैं कि जो फार्म है वो रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, रिफ्यूज क्यों हो रहे हैं और वापस क्यों आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक फार्म है जो कि रिफ्यूज हुआ है, पर इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये फार्म कहाँ का है। तो यहाँ आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा है कि सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा विज्ञप्ति संख्या इसकी ये लिखी है और आवेदित पद सहायक अध्यापक प्राथमिक श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग का है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे आगे तो यहाँ देखो लिखा है सेवा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा, यानी कि अल्मोड़ा का है। तो अल्मोड़ा 263601 ये इसका फार्म है, ये रिफ्यूज्ड हुआ है। और रिफ्यूज जिस अधिकारी ने किया है उसके यहाँ पर ये आप देखेंगे तो यहाँ पर साइन भी हो रखे हैं और डेट देखेंगे 1/12/2025, यानी कि 1 दिसंबर की इसमें डेट लगी है। अभी देखिए 1 दिसंबर की डेट लगने का कारण ये है क्योंकि ये जो फार्म है इनको 1 दिसंबर को रिसीव हुआ है। और आप सभी को अच्छे से पता है ये जो अल्मोड़ा जिला था इसकी शायद जो अंतिम तिथि थी मे भी शायद 28 या 29 नवंबर थी, यानी कि ये क्या है अंतिम तिथि के बाद यहाँ पर पहुँचा है। और जब कोई भी फार्म अंतिम तिथि के बाद पहुँचता है तो उसको रिफ्यूज किया जाता है या फिर उसको रिजेक्ट किया जाता है या फिर उसको वापस कर दिया जाता है। तो जिन भी बच्चों के ये मैसेज थे ना कि सर हमारे जो फार्म है क्यों वापस आ रहे हैं, तो भाई साहब यही कारण है कि आपके जो फार्म है वो अंतिम तिथि के बाद पहुंचे हैं, इसीलिए वापस आ रहे हैं। रिफ्यूज्ड क्यों हो रहे हैं, यही कारण है रिफ्यूज होने का भी कि अंतिम तिथि के बाद आपके फार्म पहुंच रहे हैं, इसलिए रिफ्यूज हो रहे हैं। रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, तो रिजेक्ट होने का भी यही कारण है कि अंतिम तिथि के बाद आपके फार्म पहुंच रहे हैं, इस वजह से आपके फार्म रिफ्यूज, रिजेक्टेड और वापस हो जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर भी हाँ, अगर आप कोई राय देना चाहते हैं या किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कोई भी अगर आपका कोई डाउट है, समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।